पता चला? नहीं, मैंने उस औरत से पूछा कि इस घर में कौन रहता है। तो क्या बताया? उसे मालूम ही नहीं है। फिर मैंने एक एक करके पड़ोसियों से भी पूछा कि इस घर में कोई बच्चा रहता है या नहीं रहता। किसी को कुछ नहीं मालूम। मैंने सारे कमरे भी देखे, अलमारियां तक खोलकर चेक की हैं। सिर्फ मर्द और औरत के कपड़े हैं, बच्चे का एक भी सूट नहीं है वहां। इस घर में बच्चे के रहने का कोई नामो निशान नहीं है। या मेरे अल्लाह, अजीब बात है। मेहमत ने यही पता दिया था, कहा था तुम्हारा बच्चा यहाँ है। हाँ, उसने फिर से खेल खेला है। शायद उसी ने ये घर एजेंट से किराए पर लिया होगा। अल्लाह गारत करे यार। और हमें देखो यहाँ तक आ गए। अच्छा हुआ आ गए, कम से कम ये तो पता चला कि कोई बच्चा नहीं है। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने कहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेहमत है वो, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। एलिफ भी मिली हुई है। उसने कहा होगा ये ड्रामा करने के लिए, उसके लिए उसने पैसे दिए होंगे या डराया होगा, मालूम नहीं। मुझे भी उस घर में जबरदस्ती ले गया था। हाँ, और वहाँ जुबैदा साहिबा से भी उसी ने हमें मिलवाया था। उसके बाद उसने धोखे से मुझे बोलो बुलवाया। हमें जुदा करने के लिए पेशकश भी रखी। उसने मुझे अपने पास बुलाया क्योंकि उसका मकसद मुझे पागल करना था। उसने मुझे जाल में फंसाया, फिर खाने पर सबके सामने तस्वीरें दिखाई। वो तस्वीरें भी यकीनन एडिट हुई होंगी। अपने मकसद तक पहुंचने के लिए उसने तुम्हें ये पता दिया। और मलाहत साहिबा, उनका भी हाल क्या हो गया। हम सभी बिखर गए उसकी वजह से। एक एक बात का हिसाब लूंगा मैं उससे, बेफिक्र हो जाओ मेरी जान। उमर, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर किस बात का डर है तुम्हें? मेहमत नहीं रुकेगा। जब तक वो हमें अलग नहीं कर देता वो नहीं रुकने वाला। कहीं क्या? कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, फिर मैं क्या करूंगी? जब तक हम साथ हैं कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बेफिक्र हो जाओ मेरी जान, मेरे साथ रहो वही काफी है।